नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। कल आप लोगों को एक कहानी सुनाया था जिसमें एक सौतेले बाप को उसके बेटे ने मार दिया था, और उससे कुछ दिनों पहले एक आप लोगों को और कहानी सुनाया था जिसमें दादर रेलवे स्टेशन पर, जो प्लेटफॉर्म नंबर 11 है, वहां पर लाल कलर के सूटकेस में एक बॉडी लेकर घूम रहा था। आप लोगों को एक खौफनाक कहानी याद होगी जिसमें उसकी पत्नी, जिसकी बॉडी मिली है, उसकी पत्नी भी शामिल थी और उसे भी गिरफ्तार किया गया था। आज फिर एक खौफनाक केस आप लोगों को सुनाऊंगा जो उससे भी खौफनाक है। अभी तक इस केस को पूरा नहीं कर पाई है पुलिस, इतना, क्योंकि पुलिस इस केस में लगातार जांच कर रही है 48 घंटे से। आइए पूरी कहानी आप लोगों को पहले बताता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर होगा कि आज के केस में क्या है। आज का केस है जो मुंबई से सटे थाने जो जिला है उसके कल्याण क्षेत्र का है। उस कल्याण क्षेत्र में एक रोड है और एक गांव है। गांव का नाम है टिटवाला के अंदर वारब गांव है। उस वारब गांव में एक सड़क लगती है, रोड, और रोड का नाम है कल्याण मुरबाड रोड। कल्याण मुरबाड रोड के किनारे एक जगह खाली है, मतलब जो गांव है वारब गांव, उस पे रोड है। रोड के किनारे काफी जगह है, एक प्लॉट है बहुत बड़ा। वहां पर लोग कचरा फेंकते हैं, सब कुछ फेंकते हैं, गंदगी पूरी। और वहां पर जो गांव के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वहां पर शौच करने जाते हैं। तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा लंबे समय से। लेकिन 15 अगस्त यानी कल के दिन, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, 78वां आज़ादी का जश्न, तो उस समय वारब गांव में एक आदमी उस जगह पर शौच करने जाता है, उस प्लॉट पर। जब वहां पर शौच करने जाता है तब वहां पर वो देखता है कि जो बदबू है बहुत आ रही है, और एक वहां पर सूटकेस पड़ा है। अब उसे लगता है कि इतना अच्छा सूटकेस, नीले कलर का सूटकेस की चैन भी पूरी तरह से बंद है और फूला हुआ है। तब वो सोचता है कि इसके अंदर क्या होगा, कचरा है तो वहां बदबू आना जायज है, लेकिन किसी ने सूटकेस यहाँ पर क्यों फेंका, उसके मन में एक जिज्ञासा हुई। फिर उसने क्या किया, वहां पर गया, सूटकेस के पास गया और सूटकेस को सीधा किया। सूटकेस को सीधा करने के बाद उसकी जो चैन है उसे खोलने लगा। जैसे ही खोला, बदबू बढ़ी, और जो था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके अंदर एक सड़ी गली लाश थी, और एक बुजुर्ग व्यक्ति की, ऐसा देखकर लग रहा था। तुरंत वो घबरा गया और वहां से किसी तरह भागा और तुरंत लोगों को बताया। और फिर वहां की जो ग्रामीण पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, वहां को इन्फॉर्म किया गया, कंप्लेन दी गई। फिर मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी, क्योंकि बॉडी तो पता चल गई थी कि यहाँ पर बॉडी और सड़ी गली, तो पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पर पहुंची। और फॉरेंसिक टीम के सामने वहां पर जो चैन है, जो बैग है, उसे खोला, बॉडी को अपने कब्जे में ली, और बॉडी को लेकर जो एक हॉस्पिटल है वहां पर नजदीकी, वहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब बॉडी किसकी है ये पता लगाना पुलिस के सामने चैलेंज है। और बॉडी सड़ गल गई है, यानी कि आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। अब सूटकेस में लाश मिली है तो जायज है कि ये मर्डर केस है। पुलिस ने मर्डर के तहत मामला दर्ज किया, मर्डर की धाराओं के तहत, और जांच में जुट गई है। लेकिन पुलिस को टीम को ये समझना है कि एज क्या है। तो पुलिस ने जब फॉरेंसिक टीम के सामने बैग खोला तो बॉडी को देखकर पुलिस को लगा कि जो इसकी एज है वो 65 साल से 70 साल के बीच में है। अब पुलिस की टीम क्या करेगी? पुलिस की टीम आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं सारे खंगाल रही है, खंगाल रही है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई है। हर पुलिस स्टेशन में जितने भी मिसिंग कंप्लेन है उसे खंगाला जा रहा है कि आसपास के क्षेत्रों से क्या कोई गायब है, किसी की गायब होने की सूचना, किसी के लापता होने की सूचना है क्या, किसी के घर से कोई लापता है क्या, आसपास के क्षेत्रों में तलाशा जा रहा है। क्योंकि अगर बॉडी वहां डंप की गई है तो जो व्यक्ति मरा है, जिसका मर्डर किया गया है, वो बॉडी भी आसपास का ही होगा, तो उसके घर से किसी के लापता होगा तो जरूर वो मिसिंग कंप्लेन या लापता होने का पोस्टर या उसे खोज रहा होगा, या पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया होगा। तो पुलिस हर एंगल से खोज रही है। पुलिस की टीमें सीसीटीवी खंगाल रही है कि उस नीले कलर का सूटकेस वहां पर लेकर आया कौन। जो दो लोग हैं वो तो घबराए हुए हैं, क्योंकि वो बॉडी देखकर उनकी पैरों तले जमीन खिसकी हुई है और वो कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है।
युवा हैं, 2 लोग जो वहाँ पर शौच करने गए थे, देखे। अब पुलिस की टीम के सामने अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब पुलिस की टीम कल सुबह 8 बजे से बॉडी मिली है उस रोड पर और कचरे के जो प्लॉट पर। अब तब से पुलिस की टीम खोज रही है और मैं जब कहानी सुना रहा हूँ या पब्लिश कर रहा हूँ लगभग 8 से 9 बज गए हैं और कल सुबह का है। लगभग 48 घंटे होने आ गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। अब पुलिस की टीम क्या कर रही है इस केस में, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की टीम जो जांच है वो जारी है। जैसे ही ये केस ओपन होगा तो जो भी मोटिव था और कौन था वो कातिल, पुलिस तो अभी तक पता लगा ली होगी शायद, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, तो इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अब पुलिस जब आरोपियों को पकड़ेगी, जब उनसे इंट्रोगेशन करेगी, तब एक 65 से 70 साल के बुजुर्ग के मारने के पीछे का मकसद सामने आएगा और काफी खौफनाक होगा आज की सोसाइटी के लिए, क्योंकि बुजुर्गों को भी अब नहीं छोड़ा जा रहा है। बुजुर्गों का क्या लेना देना। अब क्या होगा इस केस में, क्या हुआ होगा, आप लोगों को बकायदा पता चल जाएगा कुछ दिनों या 1-2 दिन बाद की स्टोरी में। आप लोगों ने कुछ कमेंट किया था कल के वीडियोस में और उसके पिछले वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे। एक है लक्ष्मण वनल, जिनके आईडी पर ऐसा लिखा है। उन्होंने कल कमेंट किया था, आज ही किया शायद, उन्होंने किया कि इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो हिंदी ही बोला करो। क्योंकि मैंने डॉग को कुत्ता भी बोल दिया था स्टोरी में और डॉग भी बोला था, तो हमारे सोसाइटी में डॉग और कुत्ता बोलना एक नॉर्मल है, यानी इंग्लिश वर्ड हम आजकल के नॉर्मल जो कम्युनिकेशन उसके अंदर भी यूज़ करने लगे हैं, इसलिए हो जाता है कुछ इंग्लिश वर्ड और कुछ हिंदी वर्ड। तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश बोलने का ही ट्राई कर रहे हैं या हिंदी बोलने का। फिर आगे एक और बंदा है, वो लिखता है कि स्टोरी में दम नहीं है। उसके आईडी पे नाम, यूज़र नेम जो है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं है। स्टोरी टेलिंग में दम नहीं है मेरे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो नए केसेस आ रहे हैं मैं उसे उठाता हूँ, मैं पुराने केसेस तो उठाता नहीं हूँ। जो बनाए बनाए लिखे लिखे कहीं होंगे और मैं उसे बोल दूंगा। जो डेली के केसेस होते हैं मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसमें कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि जो तथ्य जो फैक्ट हैं वो मिलते नहीं है, उसे जोड़ना होता है, उसे स्टोरी फ्रेम करना होता है, तो कुछ गलत होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। फिर आगे है असगर अली, वो लिखते हैं कि कंटेंट देने के लिए धन्यवाद। तो आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे, और वो 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दिए। तो जो असगर अली हैं और सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, कल जो बीत गया। लेकिन कमेंट आज की वीडियो में ले रहा हूँ। फिर एक और है जो S617 उसकी आईडी पे लिखा है, उन्होंने भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। उन्हें भी जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और है, उन्होंने कमेंट किया और मुझे 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और उन्होंने साथ में जो मैं नवी मुंबई की एक केस सुनाया था, जो खंडा कॉलोनी थी, उन्होंने उस जो शब्द है, जो प्रोनाउंसिएशन है मेरा वो गलत था, तो उन्होंने उसे सही करके बताया कि जो आप बोल रहे हो, खंडेश्वर एक रेलवे स्टेशन भी है और खंडा एक कॉलोनी भी है। तो उसका जो उन्होंने बाकायदा मुझे बताया, वो हरदम अक्सर 1-2 और कमेंट कर चुके हैं, वो बताते रहते हैं कि क्या गलती हो रही है, क्योंकि शायद वो स्थानीय है नवी मुंबई के। नवी मुंबई की कोई गलती होती है स्टोरी में तो ज़रूर बताते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। आप लोगों की भी कोई क्वेरी होगी, कोई कंप्लेन होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर जाकर मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, उस पर बात भी कर लेंगे। और आप लोगों को कोई कहानी सुनना है, कोई नया केस है जो आप लोगों की नज़र में है, मेरे नज़र से शायद छूट रहा है, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।